हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 9th क्लास का मैथ्स उसका चैप्टर 3 लॉगरिथम्स उसकी एक्सरसाइज 3.3 को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लेकिन बेटा क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ लॉज हैं जो कि लॉज ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक जाने जाते हैं। सो ये मैंने उसके लॉज लिखे हैं, यानी लॉज ऑफ लॉगरिथम। अगर ये जो लॉग ए लॉग ए लॉग ए लॉग ए लिखा हुआ है, ये समझ लें लॉग की बेस है, यानी लॉग की बेस ए है, और दो उसके साथ अगर नंबर लिखे हों और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, ये देखें ना एम एन लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये लॉग के साथ ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एम और एन। सो अगर कोई नंबर इस तरह लिखा होगा, सो मल्टीप्लाई हो रहा हो, सो आप उसको क्या लिख देंगे, लॉग ए। बेस सेम वही रहेगी जो बेस होगी, एम को आप अलहदा लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई हो रहा है सो आप उन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन लगा के आगे वाले नंबर के साथ भी सेम बेस लिखकर एन आगे लिख देंगे। यानी मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, सो आपने लॉग एम के साथ अलहदा लिख के लॉग एन के साथ अलहदा लिख लेते हैं और सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा। अगर तो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये इस तरह से लिखेंगे, यानी उसका फर्स्ट लॉ ये है। दूसरा लॉ इसका ये है कि अगर ये डिवाइड हो रहे हो दो नंबर्स, तो क्या लिखेंगे इनको, वही काम, यानी लॉग बेस जो होगी वो सेम वैसे ही, और ऊपर जो होगा नंबर उसको सेम वैसे लिख के, जो डिवीजन में होगा उसको आप उसके साथ माइनस कर देंगे, यानी लॉग ए और इसके साथ एन आ जाएगा। क्या किया, डिवाइड हो रहे हो तो आपने माइनस लिख देना सेंटर में, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस लिख देना। बस सिंपल आप इस तरीके से इसको याद रखें। थर्ड लॉ इसका यह है कि अगर आप के पास ये कुछ इस फॉर्म में लॉग के पास कुछ नंबर आ जाए और उसकी उस नंबर की कुछ पावर बनाओ, तो बेटा आपने ये करना है कि उस पावर को आपने शुरू में ले आना है, यानी एन लॉग की बेस ए इंटू एम हो जाएगा। ये इसका थर्ड लॉ है। अच्छा, इसका फोर्थ लॉ जो है ये आप देखें कि अगर तो नंबर है और उसके साथ लॉग की बेस लिखी है कुछ, तो इसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, और जिस तरह से मैंने इसको याद रखा हुआ है तो बेटा आप इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी लॉग आप ऊपर एन लिख दें और उसकी बेस जो है वो भी आप बाद में बताता हूँ, और लॉग नीचे देखें एक लॉग एन है वो लिख दिया, और लॉग ए से आप इसे डिवाइड कर दें और दोनों की बेस जो है वो आप बी बना दें। यानी नंबर के साथ डिफरेंट अगर बेस लिखी हो तो आप इसको लॉग एन ऊपर डिवाइडेड बाय लॉग एन लॉग ए, और दोनों की बेस जो है वो डिफरेंट कर दें। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो एक तकरीबन इस पूरे चैप्टर में एक दो क्वेश्चन ही हैं जो हम इस कानून से करेंगे, अदरवाइज इनसे मोस्टली क्वेश्चन इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये आपके वो 4 कानून है, यानी 4 लॉज हैं ऑफ लॉगरिथम है जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। सो इसी के साथ अब हम इन लॉज को आप ज़हन में रखें, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सो बेटा ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी इसके तकरीबन 6 पार्ट्स हैं। देखिए लिखा है राइट द फॉलोइंग इनटू सम, यानी ये देखें सम में और डिफरेंस में लिखना है। आपने इन 4 कानून, यानी कि जो इसने 4 कानून दिए गए हैं, इनको आपने मद्देनजर रखना है। और देखें लॉग m इंटू एन, देखें फर्स्ट लॉ, दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करेंगे, आपने माइनस कर देना, यानी लॉग को एक के साथ भी लिख दें, और इसके सेंटर में देखें मल्टीप्लिकेशन है सो प्लस लगा दें, लॉग b। सो ये इसका आंसर। नंबर 2 देखें सेकंड लॉ, m इंटू एम बाई एन है, डिवाइड हो रहा है, सो क्या करेंगे, लॉग 15/2 माइनस लॉग 30.5। सो ये इसका आंसर। यानी अगर आपको लॉज इसके पता चल गए हैं कि वो अगर डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस कर दें, कोई भी दो नंबर्स अगर डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस कर दें, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस कर दें, बस ये ख्याल करें। अगर पावर हो तो उसको बेस में ले लेंगे।
यहाँ पर देखें ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं जबकि ये डिवाइड हो रहा है। इट मींस ये दोनों प्लस होंगे और ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। सो देखिए इसको एक ही स्टेप पे हम लिख देते हैं। देखिए 21 प्लस लॉग 5, ये दोनों देखिए मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने प्लस कर दी, ये डिवाइड हो रहा है सो माइनस लॉग 8 कर दिए। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यहाँ पर 7/15 है जबकि ऊपर इसके अंडर रूट है। तो बेटा पहले आप इसको अंडर रूट को जरा ऊपर लेके जाए ना 7/15, और इसको पावर हम बना लेते हैं, एक्सपोनेंट बना लेते हैं, यानी क्यूब रूट है तो 1/3 लिख लिया। अब ये 1/3 को आप बेस में लेकर आए, यानी 1/3, ये देखें लॉग 7 माइनस, देखें ना डिवाइड हो रही है बेसिस, दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो इट मीन्स क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप ऐसा करें, लॉग दोनों के साथ लिखना है, लॉग 15। और एक और बात आप याद रखनी है, अब यहाँ पर देखें ये 1/3 जो है वो दोनों की कंबाइन पावर है। इट मीन्स ये ब्रैकेट के बाहर जो होगा इसका मतलब है कि आप ये दोनों नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये ब्रैकेट को इस्तेमाल नहीं करते तो बेटा वो इस तरह मेंशन कर देते हैं। इसका मतलब है कि ये 1/3 जस्ट इसके साथ लिखा है, जो कि इससे एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है। तो आपने जब देखना है कि अगर पावर एक नंबर की है तो फिर तो आप इस तरह लिख सकते हैं जैसे कि इस सवाल के अंदर है, लेकिन अब यहाँ पर कंबाइन थी तो आपने ये ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है। अगर आपने इसको खोलना है तो ये 1/3 इसके साथ अलहदा कर दे, इसके साथ अलहदा कर दे, बल्कि ऐसे भी ठीक है। इस क्वेश्चन में देखें तो जस्ट यहाँ पर मैं लॉग लिखना भूल गया हूँ, ये समझ लीजिए लॉग लिखा हुआ है और ये आपका 5th पार्ट है। अब ये देखें, पहले तो आप इसे माइनस के कानून यानी कि देखें डिवाइड हो रहे हैं, सो लॉग 22 रेज टू पावर 1/3 माइनस लॉग 5 रेज टू पावर 3। तो बेटा आप क्या होगा, 1/3 बेस में इसकी आ जाएगी और लॉग 22 एज इट इज, ये 3 इसकी बेस में आएगी और लॉग 5 एज इट इज आप लिख लें। देखें ना दो कानून यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, एक तो वो डिवाइड हो रहे हैं, दूसरा वो एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिखे हुए हैं। सो जो एक्सपोनेंट है वो तो बेस में आ गया और जो डिवाइड हो रहे हैं वो माइनस में कन्वर्ट हो गए। इसी के साथ इसका लास्ट पार्ट है, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई और ये डिवाइड हो रहा है। सो एक ही स्टेप पे हम इसे कर देते हैं सॉल्व, लॉग 25 प्लस लॉग 47 माइनस, देखे ना नीचे डिवाइड हो रहा है सो माइनस लॉग 29 हो जाएगा। सो बेटा ये इसका आंसर आपका पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, बस जस्ट इसमें आपने सम और डिफरेंस के तौर पे लिखना था। इसी के साथ इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो इसी के साथ बेटा ये आपका सेकंड क्वेश्चन है और ये आपका इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, आप बुक निकालें और इसको मार्क करें। अक्सर पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन में देखा जाता है। सो देखें इसमें लिखा है एक्सप्रेस log x माइनस 2 log x प्लस 3 log इंटू एक्स प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। सो बेटा आपने इन कवानीन, ये जो कवानीन सामने लिखे हुए हैं इनको आपने मद्देनजर रखना है। यानी कभी कभी वो आपको ये साइड भी दे सकता है, आप ये भी बना सकते हैं, और ये दियो तो ये, मतलब किसी भी लॉ के अंदर आप देख लें, अगर लेफ्ट साइड है तो राइट बना सकते हैं, राइट है तो लेफ्ट आप लिख सकते हैं। अब आप इसका थर्ड लॉ देखें जरा, अगर यहाँ पर कोई नंबर लिखा हो तो इट मीन्स कि वो कहाँ से आया होगा, वो जो नंबर होगा उसकी पावर होगा। ठीक, अब ये वाला रूल जरा देखिए यहाँ पर अप्लाई हुआ है, ये देखें ये 2 पड़ा हुआ है, ये 3 पड़ा हुआ है, इट मीन्स ये लॉग के साथ बेस में पड़ा हुआ है, तो ये कहाँ से आया होगा, ये इसकी पावर होगा जो नंबर उसके साथ है, यानी log x माइनस, इसको अगर मैं लिख लूँ log x स्क्वायर, ये देखें ना ये 2 वापस यहाँ पे आएगा और ये 3 वापस इस जगह पर आएगा, यानी जहाँ से ये आया है। सो log x प्लस 1 की का क्यूब एज इट इज हमने लिख लिया और माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 ये हमने लिख लिया। देखें कुछ नहीं किया, जस्ट ये जो बेस में 2 और 3 पड़ा हुआ था इनको हमने वापस अपनी जगह पर ट्रांसफर किया इस कानून के तहत। देखें यहाँ पर n अगर पड़ा हुआ है तो वो n कहाँ से आया होगा, वो जो साथ नंबर लिखा है उसकी पावर होगा। सो यहाँ पर भी देखिए वही काम है, 2 अगर यहाँ पे बेस में लिखा है सो इसकी पावर होगा। अब आप चेक करें जरा यहाँ पर क्या नंबर है, माइनस वाले और प्लस वाले कौन कौन से हैं, ये देखिए ये माइनस का और ये माइनस का है। अब मैं इन दोनों को इकट्ठा करता हूँ और इन दोनों को एक साइड पे कर लेता हूँ, log x प्लस
log x प्लस 1 का क्यूब माइनस log x स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा देखिए मैंने माइनस वाले एक ये और एक ये नंबर एक साइड पे कर लिया और कुछ नहीं किया, जस्ट माइनस वाले एक साइड पे किए और प्लस वालों को एक साइड पे कर लिए। अब अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं, ये देखें ये दो नंबर्स है ना, माइनस अगर मैं कॉमन लूं, ये देखें अगर यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो बेटा ये क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा। आप भी ऐसे कर सकते हैं, यानी जब आप माइनस लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो आप इन दोनों को ब्रैकेट में कर दें। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ये दोनों भी प्लस हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। आप इस माइनस को छोड़ें, बल्कि पहले इन दोनों को देखें और इन दोनों को देखें। इनको अगर आपने लिखना क्या है, सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लेके जाना है। सो ये दोनों देखें प्लस हो रहे हैं, तो हमें जो सेकंड लॉ है, सॉरी फर्स्ट लॉ, प्लस का मतलब क्या है कि दोनों नंबर्स क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। इट मीन्स कि अगर मैं इन दोनों को सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखूं तो मैं इन दोनों के जो नंबर्स होंगे कुछ यूं लिख सकता हूं। इसका नंबर ये है log x प्लस 1 रेज टू पावर 3, ये इसका नंबर है और इसका नंबर x है, तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। सो ये इस तरह लिखा जा सकता है, माइनस एज इट इज। ये दोनों नंबर भी देखे मल्टीप्लाई प्लस हो रहे हैं, तो इट मीन्स ये फर्स्ट लॉ इस पे भी इस्तेमाल होगा। सो क्या हो जाएगा, log x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस 1। यानी हमने इनको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लेकर आना है। सो देखिए आप ये ऑटोमेटिकली आता जा रहा है। अब आप देखें ये एक नंबर है और एक ये नंबर है, ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में, देखें डिवाइड हो रहे हैं, तो सॉरी माइनस हो रहे हैं। तो माइनस का लॉ देखें कहाँ से आ रहा है, दोनों नंबर अगर माइनस हो रहे हो तो आप उसको डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं। सो अब इन दोनों का लॉग अगर मैं सिंगल कर लूं, ये नंबर मेरा ऊपर होगा, क्यों, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं। सो इस नंबर को मैं नीचे लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में उसने कहा इसको लेकर आना है, तो देखिए ये स्टेप बाय स्टेप उसी फॉर्म में आ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है और बाकी सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखें इसको मैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, यहाँ नीचे मुझे नजर आ रहा है कि ये एक नंबर इससे कैंसिल हो सकता है। देखें इसको मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1, यानी ये फॉर्मूला बना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने इसको a प्लस बी ए माइनस बी लिख लिया। सो बेटा देखिए x प्लस 1 से कैंसिल, ये वाला x इससे कैंसिल, जो बाकी बचा है वही आपका आंसर है। यानी ऊपर x खत्म हो गया, ऊपर आपका जस्ट x प्लस 1 का स्क्वायर बाकी आ रहा है, जबकि ये लॉग आपने सेंटर में लिखना है इन दोनों के यहाँ पे। सो लॉग नीचे क्या आ रहा है, x इंटू एक्स माइनस 1। सो ये देखें आपका क्या आ गया, सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में आ गया, जहां से क्या बाकी बचा, जस्ट ये आपका स्क्वायर वाला नंबर बचा और नीचे एक x और एक ही x माइनस 1 बाकी आया। सो ये आपका आंसर का क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन का जो आंसर है वो कंप्लीट यहाँ पे हुआ। सो आपका क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक एक स्टेप को नोट करें, इसकी प्रैक्टिस करें, तभी ये आपको अच्छे तरीके से आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 3 दे। सो इसी के साथ बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर जो आपको उसने क्वेश्चंस दिया है वहाँ पे यहाँ पे उसने क्या कर दिया है, सम और डिफरेंस में लिख दिया है, यानी ये राइट हैंड साइड उसकी दे दी है, वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप उसकी लेफ्ट साइड बना कर दें। सो देखें यहाँ पर दोनों नंबर्स आपस में प्लस हो रहे हैं, यानी जब प्लस हो रहे होंगे नंबर तो कहाँ से आए होंगे, वो आपके फर्स्ट लॉ से आए होंगे, यानी दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे देखें दोनों नंबर प्लस हो रहे हैं, इट मींस अगर सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में आप लिखेंगे तो दोनों नंबर्स को आप 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दें, ये इसका आंसर। यहाँ पर देखें, लेकिन बेस में खास ख्याल रखना, ये देखें ना बेटा नंबर एक बेस में भी पड़ा हुआ है, इट मींस ये बेस वाला नंबर जो है ये कहाँ से आता है, ये देखें n log a रेज टू, यानी n log की बेस a और m, ये वाला n जो है वो m की पावर से आया होता है, तो इट मींस ये इसकी पावर है। तो पहले आप इसको पावर की फॉर्म में लिख लें, log 3 रेज टू पावर 2। अब ये देखें दोनों डिवाइड हो रहे हैं, यानी दोनों माइनस हो रहे हैं, तो इट मींस ये दोनों डिवीजन से आए होंगे, 25 ऊपर, और इसका अगर आप स्क्वायर खोल दें तो जस्ट आप 9 लिख लें या 3 का स्क्वायर भी लिख लेंगे, सो इट्स ओके।
यहाँ पर देखें तो ये देखें, यहाँ पर भी बेस में 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स ये log x स्क्वायर होगा और ये log y की पावर 3 होगा, ये 3 ऊपर जाएगा। सो अब ये माइनस हो रहे हैं, सो सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में जब लिखेंगे log का स्क्वायर ऊपर और ये log y की पावर 3 नीचे आ जाएगा। क्योंकि ये माइनस हो रहे हैं तो इट मीन्स ये दोनों डिवीजन से आए होंगे। यहाँ पर देखें, यानी कोई भी नंबर बेस में नहीं है, सो आप इनको सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे तो ये देखें दोनों प्लस हो रहे हैं, इट मीन्स ये दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे। और ये नंबर डिवाइड हो रहा है यानी माइनस हो रहा है तो इट मीन्स ये नीचे लिखा जाएगा। सो आपका ये, आप इस तरह ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंट नंबर है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के भी तमाम पार्ट्स बेटा हो चुके हैं। इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके अंदर ही जस्ट आपका ये लॉ जो है वो 4th वाला इस्तेमाल होगा, बाकी आपके 3rd पूरे चैप्टर के अंदर कहीं भी ये अप्लाई नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये 2 पार्ट्स हैं, इसके दोनों में ये लॉ इस्तेमाल करना बेटा जी। तो करने का तरीका देखें, जब भी कभी लॉ कुछ यूं लिखा हो कि 2 और 3 और देखें डिफरेंट लॉग हो और डिफरेंट ही उसकी कुछ पावर दी गई हो, उसकी बेस कुछ दी गई हो, तो आपने क्या करना है, log 2 ऊपर और log 3 नीचे लिख देना। इसी तरह से इधर आएंगे तो इधर देखें क्या, log 81 ओवर log, नीचे बेस क्या उसको आप log 2 लिखते हैं। यानी कुछ यूं आपने इसको लिख लेना। तो देखें मैंने यहाँ पर भी कुछ यूं ही बनाया था, यानी log n आपने ऊपर लिख देना है और log की जो बेस है उसके साथ आपने उसे नीचे लिख लेना है। दोनों की log की बेस जो होगी वो आपने सेम रख लेनी है। सो यहाँ पर दोनों की बेस जो है वो समझ लें। आपने यहाँ पर भी log जस्ट सिंपल लिखा और यहाँ पर log 3 लिखा, यानी log 2 के साथ ऊपर लिख लिया, log 3 के साथ नीचे लिख लिया और log सिंपल रखा। अब ये देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इट मींस ये दोनों कैंसिल हो गए। ऊपर आपके पास आ रहा है log 81, नीचे आपके पास log 3 आ गया। तो बेटा 81 को अगर आप ब्रेक करते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम log 81 को लिख सकते हैं 3 raised to power 4 और log 3 as it is। यानी चेक करें 81 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो 4 टाइम्स 3 आएगा। सो मैंने 3 की पावर 4 बना लिया। अब ये देखें दोबारा से ये आप इस कानून की तरफ आए, जो लॉ इसका 3rd लॉ है, जो पावर आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, बेस में आ जाएगी। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 4 को नीचे लेके आता हूँ तो 4 log 3 डिवाइडेड बाय log 3, ये दोनों कैंसिल। सो 4 आपका आंसर आ गया। इसी के साथ ये भी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न से है, यानी क्या देखें ना, डिफरेंट नंबर डिफरेंट बेस है। सो log 3 ऊपर log 5 आप नीचे लिख लें, मल्टीप्लाई एज इट इज। यहाँ पर भी वही कानून, 25 ऊपर log 3 नीचे। तो बेटा ये दोनों सेम कैंसिल हो जाएंगे। सो log ऊपर आपके पास 25, नीचे log 5 आपके पास आ रहा है। सो यहाँ से आप देखिए log 25 है तो मैं इसको 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, log 5 एज इट इज। सो ये बेस यानी ये पावर है, सो पावर फिर यहाँ बेस में आ जाएगी। सो 2 log 5 डिवाइडेड बाय log 5। तो बेटा ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। सो यहाँ से आपका आंसर जो है वो जस्ट 2 आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसी के साथ इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो बेटा 3.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि अक्सर शॉर्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो देखें इसमें लिखा है इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771, log 5 0.6990, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज 5 पार्ट्स। आपने क्या करना है, ये 5 पार्ट्स जो गिवन है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो करना इसे कुछ यूं है कि आपने ये जितने भी नंबर्स गिवन है इनको कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपके पास जस्ट वैल्यू 2 आए, 3 आए और 5 आए, क्योंकि वैल्यू जस्ट इन नंबर्स की गिवन है। देखिए ना 32 है, मैं इसको 16 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ। 2 की तो वैल्यू मेरे पास है log 2 की, लेकिन 16 की वैल्यू नहीं है। यानी कुछ इस तरह से इनको ब्रेक करना है कि आपका जो नंबर गिवन है
वो आना चाहिए, 2 आ जाए, 3 आ जाए या 5 आ जाए। अब देखिए फर्स्ट पार्ट है 32, यानी लॉग 32। अगर मैं इसे ब्रेक करूं, आप इसे इस तरह ब्रेक भी करके देख सकते हैं। देखिए 32 है, 2 पे करेंगे 16, 2 पे करेंगे तो फिर 8, 2 पे 4, 2 पे 2 और 2 पे 1। देखें ये 5 टाइम्स जो है वो 2 आ रहा है। यानी इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, लॉग 2 रेज टू पावर 5, ठीक है ना। यानी लॉग 2 की पावर 5 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 32। सो अब इसमें देखें आपका जो लॉ है, लॉ नंबर 3 क्या है, उसमें पावर अगर बेस कोई नंबर की पावर हो तो वह बेस में आ जाती है। सो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं इसे 5 log 2। अब आप log 2 की वैल्यू चेक करें क्या गिवन है, ये देखें, यानी 5 एज इट इज, log 2 की वैल्यू आप वो लगाएं 0.3010। सो बेटा यहाँ पर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे, यानी कैलकुलेटर से आप 5 इंटू 0.3010 करेंगे, सो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.505। ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसी तरह से आप 24 को भी ब्रेक करें, यानी अगर तो पावर फॉर्म में आ जाए तो वेल एंड गुड, ना आए तो देखते हैं क्या बनता है इसका। 12 2 6 2 3, सो 3 1 3, यानी यहां पर जो है वो 3 टाइम्स 2 आ रहा है। सो मैं इसको लिख सकता हूं log 2 2 2 एंड 3। तो बेटा ये देखें 3 टाइम्स 2 आ रहा है, इट मीन्स log की पावर 3 इंटू 3 बना लिया। अब इस log का जो सेकंड लॉ है देखें जरा, अगर फर्स्ट लॉ सॉरी, दोनों नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम इनको प्लस में लिख सकते हैं। तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो इनको क्या करेंगे, log 2 रेज टू पावर 3 प्लस log 3। ये log मैंने इसके साथ अलहदा कर दिया और इस log को आगे वाले के साथ अलहदा कर दिया और सेंटर में साइन प्लस का लगा दिया। लेकिन इस नंबर पर लॉ दोबारा से देखें, थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। क्या वो है कि अगर पावर आ जाए तो उसे बेस में ले आओ, यानी 3 बेस में आ गया, log 2 प्लस log 3। अब देखें ना, नंबर वही बनाने हैं जो गिवन है, 2 3 5। यहाँ पर देखें 2 3 5 ही आ रहे थे, तो लिहाजा अब आपने यहाँ पर इनकी वैल्यू लगानी है। इसकी वैल्यू है 3010 प्लस log 3 की वैल्यू चेक करें क्या है, वो आपके पास है 0.4771 के। सो 3 को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 0.3010 से, सो आपके नंबर आ रहा है 0.903। तो बेटा ये वाला इसमें प्लस कर दें आप, प्लस करेंगे सो आपके पास आएगा 1.4771, तो डेट इज इक्वल टू 3801। ये आपका आंसर आ गया। सो इसी के साथ इसका थर्ड पार्ट देखें, तो इसमें लॉग बेटा देखें, लॉग अंडर रूट 3 इंटू 1/3 लिखा हुआ है। सो हम इसे पहले सॉल्व करते हैं। देखें इसको आप बना लें 1/2 और 3 3 9, 9 इंटू 1 प्लस 1 करेंगे तो 10/3 आ जाएगा। अच्छा, इसको ब्रेक करने का तरीका देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाला जितना भी होगा वो इसमें प्लस कर देते हैं, यानी इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो अब ये आपके पास जो आई है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसमें ऊपर जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है, नीचे डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो, तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। सो अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। अब यहाँ पर देखिए 1/2, एक तो ये कर इसमें लॉ इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा ये इसमें सेकंड भी इस्तेमाल हो। सो 1/2 को आप बाहर लिख लें और एक बड़ी जो ब्रैकेट है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये देखिए ना 1/2 इन दोनों नंबर्स की ही पावर थी। सो अंदर आप इस पे ये सेकंड लॉ जो अप्लाई करें, log 10 माइनस log 3। अब आप देखें log 3 की तो वैल्यू है हमारे पास, लेकिन log 10 की वैल्यू नहीं है। सो क्या करें, इसको ब्रेक करें आप 1/2, इसको हम लिख लेते हैं log 2 इंटू 5 माइनस log 5 log 3 एज इट इज। तो बेटा 1/2 एज इट इज। अब इसको भी अंदर करें जरा मल्टीप्लाई, देखें log 2 प्लस log 5 माइनस log
3। अब देखें log 2 भी है, log 5, log 3, इट मीन्स सब की वैल्यू आपके पास है, तो यहाँ पर आप इनकी वैल्यू लगाएं। देखें log 2 0.3010, log 5 0.6990, माइनस log 3 0.4771। तो सबसे पहले तो आपने इनको प्लस माइनस करना है। देखें ना, ये दोनों नंबर प्लस हो रहे हैं, ये माइनस हो रहा है। आंसर निकाल के आपने इस 1/2 से इसे डिवाइड करना है। तो देखें इन दोनों को नंबर्स को जब हम प्लस करते हैं 0.3010 प्लस 0.6990, दोनों को प्लस किया तो 1 आ रहा है। सो 1 में से अगर हम माइनस करते हैं 0.4771, सो बेटा जी आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.5229। और देखें बाहर क्या 1/2। अब इसे इस नंबर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2614। यानी डेसिमल नंबर के बाद आपने कम से कम 4 डिजिट्स उठा लेने हैं, तो ये आपका आंसर होगा। अच्छा, दूसरी है कि आपने देखना है 4 डिजिट्स को जब उठाना है तो इसमें 5th डिजिट देखना है कि कौन सा है। 5th डिजिट अगर आपका 5 से अबव हो, 5 हो या 5 से अबव हो, तो आपने ये जो उससे आगे नंबर होगा इसका एक नंबर आपने बढ़ा के लिख देना है। ये 4 है तो इसको आप 5 कर दें, क्योंकि आप देखिए मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो 2.2614 और 5th डिजिट जो वो 5 है। सो मैं इस नंबर में एक राउंड अप करके 5 इसको लिख सकता हूं, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आया। इसी के साथ इसका 4th पार्ट देखिए तो बेटा ये 8/3 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस पे देखिए सेकंड लॉ अप्लाई करें। देखिए ये लॉ लिखा हुआ है log m/n, जब डिवाइड हो रहे हो दोनों नंबर तो दोनों को आपने माइनस कर देना है। सो जब माइनस करेंगे सो देखें क्या आएगा, log 8 माइनस log 3। log 3 की वैल्यू तो है, log 8 की वैल्यू नहीं है। सो इस पर हम क्या करें, इसको ब्रेक करें। हम इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर अगर 3 करेंगे तो देखें 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। सो log 3 एज इट इज, इसकी बेस में ये 3 बेस में आ जाएगी पावर जो है, और log 2 माइनस log 3 एज इट इज। तो बेटा देखिए log 2 की भी वैल्यू है, log 3 की भी वैल्यू आपके पास है। सो अब आप देखें जरा कि यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू लग रही है कि 3 इनटू log 2। log 2 देखें वैल्यू क्या आपके पास 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू आपके पास है 0.4771 के। सो दोनों नंबर्स आपस में माइनस हो रहे हैं, बल्कि ये ब्रैकेट रहने दें क्योंकि ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब पहले आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आए उसमें से ये माइनस कर दें आप। तो देखें अगर 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.3010 को, तो दैट इज इक्वल टू 0.903 के आ रहा है, माइनस 0.4771 करेंगे, माइनस 0.4771। तो बेटा जी ये आ रहा है आपके पास आंसर, इसका आ जाएगा 0.4259 के। सो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट पार्ट यानी log 30। सो log 30 को पहले आप इसको ब्रेक करें। यहाँ पर मैं एक साइड पे कर रहा हूँ, इसको ब्रेक जरा देखें। log 30 को ब्रेक करेंगे तो क्या आता है आपके पास, क्योंकि log 30 को ब्रेक करना लाजम है, क्योंकि log 30 की मेरे पास वैल्यू नहीं है। इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसने कहा इस मेथड से निकालना है आपने। सो 3 पे करेंगे 5, 5 1 5। सो इसके फैक्टर्स जो बनेंगे वो क्या आए हैं, log 2 इंटू 3 इंटू 5। सो बेटा ये देखें इस पे आपका फर्स्ट लॉ फिर से अप्लाई हो रहा है। तीनों अगर बेसिस या दो बेसिस आपस में नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप सबको प्लस या माइनस में लिख सकते हैं। सो देखें इसमें क्या आ जाएगा, log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। सो अप्लाई करें वैल्यूज। ये देखें ये आपके पास है 3010 के, ये वैल्यू आपकी है 4771। सो log 5 है 0.6991 के। ये नंबर जरा मिक्स नहीं करने, ये सवाल हमारा यहीं पे चल रहा है। अब चेक करें जरा, ये तीनों नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं, सो प्लस कर दें। सो यही आपका आंसर है 0.3010 प्लस 0.4771
+0.6991। तो बेटा जी आंसर आपका आ गया 1.4772। देखें ना, डेसिमल के नंबर के बाद आपने कम से कम 4 डिजिट्स उठा लेने हैं, तो वही आपका आंसर होगा। सो बेटा आपकी 3.3 एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। एक एक क्वेश्चन आपके सामने किया गया, तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। 9th के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 17 था। लेक्चर नंबर 16 के अंदर हमने 3.2 को कंप्लीट किया, और अगर किसी दोस्त ने उसको नहीं देखा तो बेटा एक नज़र उसको ज़रूर देखें, ताकि हर चैप्टर को आप अगर शुरू से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी। और बेटा अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स ज़रूर करें कि सर आई हैव वॉच योर लेक्चर। इससे मुझे बहुत खुशी होगी, आपकी प्रेजेंस का मुझे पता चलेगा कि आप लेक्चर देख रहे हैं। और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। ओके, टेक केयर, बाय बाय।